Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is 18th June 2020 and today is Thursday. It's your science lecture. Today we have to do the exercise page number 42 and 43 of chapter number 4, whose name is the environment and interactions. In previous lecture we have done the reading of full chapter. So let's start with today's lecture. First of all, take your sharp lead pencil and take out the page number 42 of your science book. इट्स द एक्सरसाइज पेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 4. ये आपके चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज पेज है. आज के दिन हमने एक्सरसाइज पेजेस करने हैं 42 एंड 43. आपको अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट वन क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग कैन बी अ प्रीडेटर एंड प्रे हाउ, कि फ्रॉग जो है प्रीडेटर और प्रे किस तरह से है. तो मैंने आपको कहा था कि आप इसका आंसर जो है वो सोचेगा. तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ. सो व्हेन फ्रॉग ईट ग्रास होपर इट इज़ कॉल्ड अ प्रीडेटर एंड वन इट इज़ ईटन बाय अ स्नेक दैन इट इज़ कॉल्ड अ प्रे. कि यानी कि जब ये ग्रास होपर को खाता है तब ये प्रीडेटर होता है, जब इसे स्नेक खा रहा होता है व्हेन इट इज़ ईटन बाय अ स्नेक दैन इट्स कॉल्ड अ प्रे. तो इस तरह से ये प्रे और प्रीडेटर दोनों का जो रोल है वो प्ले कर रहा होता है. इस तरह से हमारे पास फूड चेन जो है एनवायरनमेंट चल रही होती है. इस तरह से हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो है सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो पाता है. ये हमारे पास सिर्फ एक फ्रॉग की एग्जांपल ही नहीं है, हमारे पास डिफरेंट बहुत से एनिमल्स हैं जो कि प्रीडेटर और प्रे दोनों का रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में. इन्होंने सिंगल आपको एग्जांपल दी है कि किस तरह से ज़रूरी नहीं कि एक एनिमल जो है वो जस्ट प्रे हो या जस्ट प्रीडेटर हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक एनिमल जो है वो प्रीडेटर और प्रे दोनों का जो रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है किसी भी इन्वायरमेंट में. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ये हमने स्टेटमेंट पढ़नी है. इसके अलावा स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ हमने उसकी आंसरिंग करनी है सिंगल वर्ड में. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है दैट वन इज़ द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. ये हमारे पास क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. किसी भी जानदार किसी भी इन्वायरमेंट के जानदार अज्जा हैं. इसके आप स्पेलिंग नोट कर लेंगे. BIOTIC बायोटिक, COMPONENTS बायोटिक कंपोनेंट्स. सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, द एनिमल दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स. OMNIVORES यानी कि वो एनिमल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों को खाते हैं, दोनों को ईट करते हैं, दोनों पे फीड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स. एंड वी ह्यूमन बींग्स आर आल्सो ओमनिवोर्स. सो नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड पॉइंट है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जांपल्स ऑफ. मैंने आपको इतनी चीज़ों से समझा था कि आपके माइंड में फ़ौरन ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है हमारे पास जो है वो किस किस्म के टाइप में, किस एनिमल के टाइप्स में आ रहे होते हैं. ये हमारे पास हेर्बिवोर्स में नहीं आते, हमारे पास कंज्यूमर्स में नहीं आते, हमारे पास किस में आते हैं, ये डिकम्पोजर्स में आते हैं, जो कि तोड़ फोड़ करते हैं और किसी भी जगह को क्लीन आउट करने में बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं. इसके डिकम्पोजर्स की स्पेलिंग आप नोट आउट करेंगे. DECOMPOSERS decomposers. फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास है, लिविंग थिंग दैट लिव्स इन और इन अदर लिविंग थिंग एंड हार्म्स इट. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसे हार्म कर रहा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट. उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट. इसकी स्पेलिंग आप नोट आउट करेंगे. PARASITE इट्स अ पैरासाइट. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन पॉइंट है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ बेनिफिट्स. यहाँ पे स्पेशलिटी रिलेशनशिप की क्या है कि इसमें दोनों जो है वो बेनिफिट ले रहे होते हैं. ये हमारे पास है म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में आता है, जो कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट वन रिलेशनशिप था. इसकी स्पेलिंग आप नोट आउट करेंगे. MUTUALISM म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट वन हमारे पास जो सिक्स वन पॉइंट है, दैट इज़ एन एनिमल दैट इज़ किल्ड बाय अ प्रीडेटर, जो कि किल्ड किया जाता है प्रीडेटर से. दैट वन इज़ द प्रे. PREY इट्स अ प्रे. इसके साथ साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच आर द MCQ चॉइस द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. कि हमने जो सर्कल करना है उस लेटर को जो कि बेस्ट आंसर के तौर पे हमारे पास होगा. हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़. यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन C. इसे आप इंसर्कल करेंगे, आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी अच्छे हाईलाइटर से. इसके अलावा आप सर्कल भी कर सकते हैं, व्हाट आर यू वांट टू डू. सो पॉइंट नंबर सेकंड में हमारे पास आता है, पाइन ट्री इज़ अ प्रोड्यूसर. इट्स ऑप्शन नंबर B. थर्ड में हमारे पास आता है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स, सार्फिन. फोर्थ वन में हमारे पास आता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म
help clean a place of waste and dead remains, that is the decomposers. Decomposers जो होते हैं वो dead remains या waste को किसी भी जगह से clean out करते हैं. फिफ्थ में हमारे पास पॉइंट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म. इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर आएगा डी, अ टिक लिविंग ऑन द डॉग. इसके साथ साथ जैसे कि हम पहले आपको मैं करवाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसके आगे पेज नंबर लिखते हैं और इसके साथ साथ आप वहाँ से इसको हाईलाइट भी करते हैं पेज नंबर क्वेश्चंस को. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू प्लांट डिपेंड अपॉन द एनिमल फॉर देयर नीड्स. इसके आगे आप लिखेंगे पेज नंबर 37 विद अ शार्प टेड पेंसिल. इसके साथ साथ आप पेज नंबर 37 निकालेंगे. ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर. यहाँ से प्लांट आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, यहाँ से आप यहाँ पे LQ1 लिखेंगे और ये एंड हो रहा है यहाँ पे भी जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे भी LQ1 लिखेंगे. इसका निशान लगाएंगे. निशान लगाने के साथ साथ आप इसको हाईलाइट भी कर देंगे किसी भी कलर के हाईलाइटर से. तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके. नेक्स्ट में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. इट्स एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये हमारे पास है पेज नंबर 37 और 38 पे हमारे पास जो है ये फैक्टर्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि है जानदार इज्जा. सो टेक आउट द पेज नंबर 37. इट स्टार्ट फ्रॉम हियर LQ2. यहाँ पे आप लिखेंगे निशान लगा के LQ2 मेंशन करेंगे. इट एंड्स एट द पेज नंबर 39. यहाँ भी एंड में भी आप LQ2 मेंशन करेंगे. मेंशन करने के साथ साथ आप इसको हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे. आप हाईलाइट भी इसे साथ साथ करेंगे. इसके अलावा हमारे पास आता है LQ नंबर 3. इसके हमारे पास फर्दर जो है 3 पार्ट्स हैं. इसमें फर्स्ट वन पार्ट है हमारे पास कि हमने एक्सप्लेन करना है, इसके साथ इसको एग्जाम्पलीफाई भी करना है, इसकी एग्जांपल्स भी देनी है. फर्स्ट वन पॉइंट जो हमारे पास है पैरासिटिज्म का, ये हमारे पास है पेज नंबर 40 पे. यहाँ पे आप पेज नंबर 40 मेंशन करेंगे एंड आल्सो टेक आउट द पेज नंबर 40. ये हमारे पास यहाँ पे है पैरासिटिज्म. यहाँ पे आप LQ3 लिखेंगे. इसके आगे 1 पॉइंट की हेडिंग देंगे और ये एंड हो रहा है यहाँ तक LQ3 एंड 1 पॉइंट. कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है. इसके अलावा आप सेकंड पॉइंट पे आएंगे. सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास पेज नंबर 41 पे है म्यूचुअलिज्म. इसके साथ साथ इसको हमने एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमने इसको एग्जाम्पलीफाई भी करना है. ये LQ3 है. इसका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ तक. इसमें इसकी एग्जांपल्स भी हैं, इसकी डेफिनेशन भी इंक्लूड है. इसके साथ साथ हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है कि हमने सार्फिन की जो है इकसाम बयान करनी है. हमने 3 टाइप्स की बेसिकली टाइप्स पढ़ी थी. हमारे पास है पेज नंबर 35 और 36 पे. सो टेक आउट पेज नंबर 35. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर LQ3. यहाँ पे आप 3 मेंशन आउट करेंगे एंड इट एंड्स एट द पेज नंबर 36. यहाँ तक ये एंड हो रहा है यहाँ पे LQ3 और 3 पॉइंट नंबर 3 की हेडिंग दे देंगे और पॉइंट आउट करने के साथ साथ इसे मार्क करने के साथ साथ इसको हाईलाइट लाजमी करेंगे. इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज नंबर 43 पे. पेज नंबर 42 तक हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग दे दी, उसको हमने मार्क आउट कर लिया. अब हम चलेंगे पेज नंबर 43 पे. इसमें हम मूव आउट करते हैं. इसमें हम कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं कि इसमें हमने डिफरेंट में हमारे पास ब्लैंक्स दिए गए हैं. उसमें हमने कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू उसको हमने फिल आउट करना है. यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, दरमियान में हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअलिज्म. अब हमें कैसे पता चला कि म्यूचुअलिज्म कैसे आएगा? इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिट. हमारे पास एक ही टाइप का जो है रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, उसका नाम है म्यूचुअलिज्म. और ये हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं. ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है. इसके साथ साथ हम फर्स्ट पे आए तो यहाँ पे प्रीडेशन जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान? प्रे के दरमियान और प्रीडेटर के दरमियान. तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीडेटर के स्पेलिंग लिखेंगे PREDATOR प्रीडेटर. इसके अलावा हमारे पास है थर्ड पॉइंट पे पैरासिटिज्म. ये हमारे पास रिलेशनशिप है. ये भी हमारे पास 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें फर्स्ट वन जो है वो पैरासाइट है जबकि सेकेंड वन जो है वो होस्ट है जो कि फीड करवा रहा होता है. सो आज की डेट आप पुट करेंगे यहाँ पे 18/6/2020 एंड आल्सो मेंशन द लर्न द CW एज वेल. यहाँ पे आपने लर्न द CW भी मेंशन करना है. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. सो थैंक्स स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.